हेलो फ्रेंड्स। हाउ आर यू? आप लोग सब कैसे हो मेरे दोस्तों? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। हर दिन आप लोगों का खुशी से गुज़र रहा होगा। हर दिन में कहीं ऐसे मौके आपको मिल रहे होंगे जब आप जो वजह बन रहे हैं भगवान की शुक्रगुजारी के। हर दिन कहीं ऐसे मौके आपको मिल रहे होंगे जो सेलिब्रेशन के सबब है। हर दिन आप अपनों को देखकर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते होंगे कि क्या अच्छे रिश्ते में बांधा भगवान आपने मुझे। मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ जो मुझे इतने अच्छे माँ बाप दिए, इतने अच्छे भाई बहन दिए, इतनी अच्छी पत्नी है मेरी, या इतना अच्छा पति है मेरा, इतने अच्छे बच्चे हैं मेरे, इतने अच्छे सास ससुर हैं मेरे। कितने अच्छे रिश्तों में भगवान आपने मुझे बांधा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगता होगा नहीं? खैर, आज का मेरा थोड़ा सा ये टॉपिक सीरियस है, और सीरियस इसलिए है क्योंकि काफ़ी अरसे से मैं मेरे क्लाइंट्स से 1-to-1 बात करता हूँ ज़ूम पे, और उनकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन देने की उनसे कोशिश करता हूँ। उनके प्रॉब्लम्स का सल्यूशन देने की कोशिश करता हूँ मैं। मगर आज मेरा सभी उन लोगों से निवेदन है जो शदीद या एक्सट्रीम पेन में है, जो एक्सट्रीम पेन में है उस वजह से कोई शायद ऐसी लड़की होगी या कोई ऐसी औरत होगी जो अपने शौहर को अपनी जान से ज़्यादा चाहती होगी, जो अपने हस्बैंड को अपनी जान से ज़्यादा चाहती होगी, और वो उसे छोड़ के जा रहा होगा। उसे पता भी नहीं होगा, या काफ़ी दिनों तक भी वो अपने ये रिलेशनशिप को संभालने की कोशिश के बाद भी उसका पार्टनर किसी को छोड़ रहा होगा। हो सकता है कि किसी के सामने उसका रिश्तेदार पड़ा हुआ है, हो सकता है कि किसी के नज़रों के सामने उसका कोई रिश्तेदार पड़ा हुआ है और अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा होगा। हो सकता है कि काफ़ी सालों से कमाकर किसी ने ज़मीन ख़रीदी है और वह ज़मीन पे पर कोई कब्ज़ा कर रहा है। हो सकता है कि कोई माँ बाप को उनके बच्चे ना चाहते हुए भी वृद्धाश्रम में लेके जाकर डाल रहे हों। हो सकता है कि कोई बच्चे ऐसे होंगे टीन एज में जो अपने माँ बाप की ज़बरदस्ती से परेशान है। हो सकता है कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत परेशान है। हो सकता है कि कोई गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड का नशा छुड़ाने की कोशिश कर रही हो पर छुड़ा नहीं पा रही। हो सकता है कि कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड की ज़िंदगी से चले जाने से परेशान हो। बहुत सारे एक्सट्रीम केसेस ऐसे मेरे क्लाइंट्स के रहते जब वो बहुत रोते मिल के मेरे को कॉल पे, ख़ास तौर से फ़र्स्ट कॉल में इतने ज़्यादा वो परेशान होते हैं, इतने ज़्यादा वो रोते हैं कि मैं लिटरली अपने हार्ट चक्रा के ऊपर ऐसा बड़ा सा वज़न पत्थर महसूस कर सकता हूँ इनके दुख का। और काफ़ी टाइम ना, जब मेरी एक अच्छी दोस्त हैं किरण, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आपका क्लाइंट अगर रो रहा है तो उन्हें रोने दो, इससे उनका दुख हल्का होगा। और मैं पहले से भी अगर कोई क्लाइंट अपनी तकलीफ़ से रो रहा है तो मैं रोने देता हूँ, और वो जितनी देर रोना चाहते हैं मैं उन्हें रोने देता हूँ। कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि आंसुओं से नेगेटिविटी कहीं ना कहीं कम हो जाती है, इंसान का दुख कम हो जाता। ख़ास तौर पे किसी से अगर वो शेयर कर रहा है वो टाइम, तो काफ़ी हद तक रोने से इंसान की तकलीफ़ कम होती। तो उन सभी लोगों से मेरा निवेदन है, उन सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि सबसे पहली चीज़ एक कहीं अगर आप लिख के रख सकते और दिन रात पढ़ सकते तो वो ये है कि भगवान के ऊपर भरोसा करो। ये सृष्टि का निर्माता जो है, ये यूनिवर्स का जो क्रिएटर है, गॉड, सोर्स, सुप्रीम पावर, परमात्मा जो है, वो आपके साथ हमेशा है, हमेशा 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 है। ज़िंदगी में बुरे दिन मैंने भी देखे हैं, और कोई ना कोई देख रहा ही होगा बुरे दिन, मगर वो टाइम हम एक जो गलती करते हैं सबसे बड़ी, कि वही टाइम हम भगवान को आवाज़ नहीं लगाते। ऐसा इमेजिन कीजिए कि आपके सामने भगवान बैठे हुए हैं और आप दोनों हाथ
कि आप अपने दोनों हाथ उनके हाथ में भले ही ना दे रहे हो, मगर फिर भी वो दोनों हाथ आपके पकड़ के बैठे हैं आपके सामने, और उनसे एक वक्त अपनी तकलीफ़ बोल के देखिए कि मैं ये तकलीफ़ में हूँ, और अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो मुझे ये तकलीफ़ से निजात दीजिए भगवान, मुझे ये तकलीफ़ से छुटकारा दीजिए, मेरे मन को शांति दीजिए, मेरे दिल को शांति दीजिए, मैं शांति चाहती हूँ ये मोमेंट में। मेरे को कोई एक ऐसी वजह दीजिए कि मैं ये तकलीफ़ ख़त्म कर सकूँ, कोई एक ऐसी निशानी दीजिए कि आपके वजूद पे मेरे को भरोसा हो। कुछ ऐसा कीजिए कि काफ़ी हद तक मेरी ये तकलीफ़ ख़त्म हो जाए। आप देख रहे हैं, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है, मेरे दिल की हालत अभी क्या है आपको पता है। एक वक्त बोल के देखिए आप। मैं आपको बोलता हूँ, मैं भी काफ़ी अपनी ज़िंदगी के काफ़ी स्ट्रगलिंग फेज़ से गुज़रा, मगर जब भी मैंने भगवान को आवाज़ लगाई तब मेरे मन को शांति मिली, मेरी ज़िंदगी में बदलाव आए, और बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस मेरी लाइफ में इंस्टेंटली तभी के तभी आए। और फिर भी अगर आप बोलते सो है ना, अपनी नेगेटिविटी से निकल नहीं पा रहे हो, कहीं ना कहीं आप बोलते सो है नहीं, नेगेटिव वो सिचुएशन में स्टक हो, तो आप एक काम कर सकते कि 8 आवर्स का या 1 घंटे की होपोनोपोनो प्रेयर यूट्यूब से ऑडियो डाउनलोड कीजिए, या कहीं ऑडियो मिल रहा है आपको होपोनोपोनो का, तो वो ऑडियो डाउनलोड कीजिए और उसको ऑडियो प्लेयर में रिपीट पे लगाइए। मतलब वो 1 घंटे तक होपोनोपोनो प्रेयर जब तक चल रही है, उसके बाद फिर रिपीट होना, वो उसके बाद फिर से रिपीट होना चाहिए, वो फिर उसके बाद फिर से रिपीट होना चाहिए। आप जहाँ कहीं भी जा रहे हैं ये फ़ोन में लगाकर अपने रहिए, कंटिन्यू 2 दिन ये करिए आप। अगर आवाज़ लाउड है तो आवाज़ धीमी रखिए, इतनी धीमी रखिए कि आपको बर्दाश्त हो, और सिर्फ ये प्रेयर आपके कानों में पड़े। 2 दिन कंटिन्यू करिए। क्लीनिंग प्रोसेस है। हर तकलीफ़ इंसान के पास्ट कर्मा की वजह है। मैं बैड कर्मा नहीं बोलूँगा, मगर फिर भी पास्ट कर्मा मैं ज़रूर बोलूँगा इसको। हर तकलीफ़ इंसान की जो है वो पास्ट कर्मा की वजह से है। और अगर आपके पास इतने कॉन्शियस एफ़र्ट्स नहीं हैं कि आप वर्ड्स इस्तेमाल करके होपोनोपोनो प्रेयर करें, तो कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हो कि इसका ऑडियो लगा दिया और इसे चलने दिया। दिन भर चलने दीजिए। अपने साथ फ़ोन लेके चलिए, सोते समय से बाजू रख के सो जाइए, उठकर फिर चलने दीजिए। ऐसे कम से कम आपको 48 आवर्स कंटिन्यू होपोनोपोनो प्रेयर अपने साथ चलानी है क्लीनिंग के लिए। मैं दावा करता हूँ आफ्टर 48 आवर्स काफ़ी हद तक आपको ख़ुद को संभालने की ताकत मिल ही जाएगी। ख़ुद को संभालने की ताकत मिल ही जाएगी आपको। करके देखिए, ये मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर कोई एक्सट्रीम पेन में है, कोई किसी से बात करने की किसी वो नहीं है, हत्ता कि साइको हो गए हो आप, इतने ज़्यादा एक्सट्रीम पेन में हो, या अगर आप एक्सट्रीम पेन में नहीं भी हो तो भी अगर आपको अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है काफ़ी दिनों से कोशिश करने के बाद, काफ़ी दिनों तक कोशिश करने के बाद भी अगर आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो ये 48 आवर्स कंटिन्यू होपोनोपोनो प्रेयर अपने फ़ोन में लगाइए। क्लीनिंग होने दीजिए, क्लीनिंग होने दीजिए, अपने कर्मा की क्लीनिंग होने दीजिए। आपको यकीनन जवाब मिलेगा, जवाब मिलेगा आपको। विथ इंटेंशन ऑफ आंसर्स, विथ इंटेंशन ऑफ बेटर लाइफ, विथ इंटेंशन ऑफ क्लीनिंग ओल्ड कर्मा, ये चलने दीजिए। 48 आवर्स आपको कंटिन्यू होपोनोपोनो प्रेयर धीमी आवाज़ में आपके फ़ोन पर चलते रहने देना है, चलते रहने देना है। ओके, मुझे कमेंट्स में बताइए अगर किसी को कोई भी एक्सट्रीम प्रॉब्लम है और वो ये सोल्यूशन चाहता है, तो क्या है वो प्रॉब्लम। अगर हो सके तो मैं उसका सोल्यूशन देने की कोशिश करूँगा, नहीं तो मैं भगवान से आपके लिए कम से कम दुआ तो कर ही सकता हूँ। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल बटन दबाइए, और जो भी सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है ये वीडियो का, उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। I love you all. God bless you all with health, wealth, prosperity, love, happiness, joy, and all the best gifts of the universe. God bless you all. Thank you.